हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वांग सुंदर में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या है, हमें प्राणायाम क्यों करना चाहिए और आजकल इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें कौन से प्राणायाम फायदेमंद रहेंगे, यही देखेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, प्राणायाम को इंग्लिश में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी श्वासों के व्यायाम। लेकिन प्राणायाम सिर्फ श्वासों के व्यायाम तक ही सीमित नहीं है। प्राणायाम का बहुत ही गहरा अर्थ है हमारे योग शास्त्र में। प्राणायाम दो शब्दों से बना है, प्राण और आयाम। प्राण वो है जो हमारे शरीर से अंदर होने से हम प्राणी हैं। प्राण वो है जो हमारे शरीर से चले जाएंगे तो हम निष्प्राण हो जाएंगे। प्राण वो है जो हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां है उनमें प्रवाहित होता है और इसी प्राण के द्वारा हमें जो शक्ति मिलती है उसी के द्वारा हमारे शरीर का संचलन होता है। और आयाम का अर्थ है नियंत्रण पाना। हमारे शरीर में जो प्राण है उस पर नियंत्रण पाने की कला हम सीखते हैं प्राणायाम में। प्राणों को गति देने की, उसका विस्तार करने की कला हम सीखते हैं प्राणायाम में। फ्रेंड्स, प्राणायाम शुरू करने से पहले देखते हैं कि प्राणायाम के हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फायदे हैं प्राणायाम करने के। प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्राणायाम हमें हमारे मन पर नियंत्रण पाने की कला सिखाता है। आसनों से हम हमारे शरीर पर नियंत्रण पा सकते हैं और प्राणायाम हमें हमारे मन पर, हमारे विचारों पर नियंत्रण पाने की कला सिखाता है। फ्रेंड्स, कोई भी एक्सरसाइज हो, चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो या स्विमिंग हो, किसी भी एक्सरसाइज में आपके मन के बारे में नहीं सोचा जाता है, सिर्फ आपके बॉडी के बारे में, आपके शरीर के बारे में सोचा जाता है। लेकिन प्राणायाम आपके मन पर नियंत्रण पाने की क्षमता रखता है। प्राणायाम में आपके मन के बारे में विचार किया जाता है। यही प्राणायाम का सबसे बड़ा बेनिफिट है। फ्रेंड्स, जब हम साधारण श्वास लेते हैं तो ना तो हमारे फेफड़े पूरी तरह से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ना ही अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर निकाल पाते हैं। इस तरह धीरे धीरे हमारे फेफड़ों की क्रिया शक्ति कम हो जाती है और सिर्फ फेफड़ों की नहीं, शरीर के सारे अंगों की क्रिया शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है और उनकी ठीक तरह से शुद्धि भी नहीं होती। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास करने वालों के ये सारे अंग ठीक तरह से काम करते हैं और शरीर की सारे सिस्टम, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सारी सिस्टम्स ठीक तरह से काम करने लगती है। प्राणायाम से आयु वृद्धि होती है, यानी कि प्राणायाम से हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी लाइफ बढ़ती है। प्राणायाम में हम कम से कम श्वासों में अपना काम चलाना सीख लेते हैं और जितने हमारी श्वासों की संख्या कम होगी उतनी हमारी उम्र बढ़ती है। प्राणायाम में सिर्फ हमारे फेफड़ों या लंग्स पर ही नहीं प्रभाव आता है, बल्कि हमारे शरीर के सारे अंग जैसे कि नसें, आंतें, गुर्दे, पैनक्रियाज, लीवर, हार्ट, इन सभी पे बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। प्राणायाम से हमारे शरीर के सारे स्नायुओं पर और ग्रंथियों पर भी प्रभाव आता है। कठिन से कठिन बीमारियों से हमें बचाने की और उनको ठीक करने की क्षमता से प्राणायाम में ही है। इसलिए आजकल कोरोना के इस कठिन दौर में हमें प्राणायाम जरूर करने चाहिए। लेकिन कौन से प्राणायाम करें, कैसे करें, वो हमारे शरीर पर कैसा इफेक्ट करेंगे, यही देखते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए पद्मासन में बैठे। पद्मासन इस तरह से लगाए, दोनों पैरों को आगे फैला दे, दाया पैर मोड़ के पेट के बाई साइड में रखे और बाया पैर मोड़ के पेट की दाई साइड में रखे। जो लोग इस तरह से पद्मासन नहीं लगा सकते वो सिर्फ अर्ध पद्मासन लगाए। इस तरह से एक ही पैर आपका ऊपर होगा, दूसरा पैर नीचे होगा। अनुलोम विलोम के लिए दोनों हाथों की हम विशेष मुद्राएं बनाते हैं। बाएं हाथ होता है हमारा ज्ञान मुद्रा में, ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। ये पहला वाला जो फिंगर है इसे मोड़ के हम अंगूठे से लगाते हैं, ये हमारी ज्ञान मुद्रा। और दाया हाथ होता है प्राणायाम मुद्रा में। पहले इन दोनों अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे से उन्हें दबाकर हमारी प्राणायाम मुद्रा बनती है, बाकी की दो उंगलियां सीधी रहती हैं। अभी इस प्राणायाम मुद्रा में हम अनुलोम विलोम करते हैं। मैं अभी पद्मासन में ये करूंगी। पद्मासन में हमारी रीढ़ एकदम सीधी होती है, इससे हमारा शरीर स्थिर होने में मदद होती है। अनुलोम विलोम के लिए हम अंगूठे से हमारी दाई नासिका यानी राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से हम श्वास लेंगे। लेफ्ट साइड से श्वास लेने के बाद हम अनामिका यानी रिंग फिंगर से हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट से श्वास छोड़ेंगे। फिर राइट से भरे, अंगूठे से नासिका बंद करके लेफ्ट से छोड़े, फिर लेफ्ट से ही भरे, रिंग फिंगर से नासिका बंद करके राइट से छोड़े। दाई से लेना है, बाई से छोड़ना है, फिर बाई से लेना है, दाई से छोड़ना है। इसमें हमें श्वास अधिक से अधिक गहरा लेना है।
लंबा लेना है और श्वास छोड़ते वक्त भी हमें पूरे श्वास को बाहर निकालना है। अनुलोम विलोम से हमारा स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है। बीपी वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। अनुलोम विलोम से हमारा मन शांत होता है, हमारी पूरी बॉडी एनर्जाइज होती है। इस प्राणायाम से तनाव और डिप्रेशन भी कम होता है। और अभी इस कोरोना के दौर में सभी लोगों को स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से गुजरना पड़ रहा है और इन सभी को कम करने में अनुलोम विलोम जरूर हेल्प करेगा। इसलिए ये सिंपल सा प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्राणायाम, अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। इसमें हमें पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगाना है। हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में होंगे। हमें सीधा बैठना है, कमर गर्दन एकदम सीधी हो। इस प्राणायाम में हमें श्वास को भरना है, लेकिन धीरे धीरे भरना है। पहले श्वास को थोड़ा भरे, फिर रुके, फिर थोड़ा भरे, फिर रुके, फिर थोड़ा भरे, फिर रुके और अंत में पूरा भर के अपनी क्षमता अनुसार रुकने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते वक्त श्वास को थोड़ा बाहर निकाले, फिर रुके, और थोड़ा बाहर निकाले और रुके, और थोड़ा बाहर निकाले और रुके और अंत में श्वास को पेट अंदर करके पूरा बाहर निकाले और अपनी क्षमता अनुसार रुके। फिर पेट को ढीला करके इसी तरह से श्वास को भरे। धीरे धीरे बीच बीच में रुक रुक के हमें श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते वक्त भी हमें रुक रुक कर श्वास को छोड़ना है। बीच बीच में हमें रुकना है। कोई भी प्राणायाम हो आपको आंखें बंद करके ही करना है। आंखें बंद करने से हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है। तो शुरू करते हैं। इस प्राणायाम से हमारे श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम पर प्रभाव आता है। श्वास अधिक गहरा और लंबा होने में मदद होती है। हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में जो वायु की कोशिकाएं होती है वो अधिक लचीली, अधिक इलास्टिक बनने में मदद होती है। इस अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम का कोई निषेध नहीं है। हर कोई ये प्राणायाम कर सकता है। अनुलोम विलोम जैसे हर कोई कर सकता है, वैसे ही अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम हर कोई कर सकता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। प्राणायाम देखने से पहले इसके निषेध के बारे में देखते हैं। मतलब किन लोगों को ये प्राणायाम प्रोहिबिटेड है, किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है। जो हार्ट के पेशेंट है और जिन्हें पेट का ट्यूमर है, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है। इस प्राणायाम के लिए भी हमें पद्मासन में ही बैठना है। पद्मासन या अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर होंगे इस तरह से। इस प्राणायाम में हम शक्ति से श्वास को बाहर निकालते हैं और जब हम श्वास बाहर निकालेंगे तब पेट को ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर खींचेंगे। इस प्राणायाम में हमें श्वास लेना नहीं है, श्वास सिर्फ छोड़ना है। नेचुरली जितनी श्वास अंदर जाएगी उतनी हमें लेनी है। प्रयास पूर्वक हमें कोई श्वास नहीं लेना है, सिर्फ श्वास को बाहर निकालना है। इस तरह से हमें करना है। पेट ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर जाना चाहिए। श्वास को सिर्फ बाहर फेंके, श्वास को लेना नहीं है। आ जाए धीरे धीरे वापस। थोड़ी देर शांति से बैठे। अब कपालभाति प्राणायाम के फायदे क्या है ये देखते हैं। कपालभाति प्राणायाम से हमारे फेफड़े यानी लंग्स पे बहुत अच्छा प्रभाव आता है। हमारे फेफड़ों की, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। साधारण श्वास में हम हमारे लंग्स से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पाते, लेकिन इस प्राणायाम से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाते हैं। हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम स्ट्रांग बनता है। हमारे ब्रेन पे बहुत अच्छा प्रभाव आता है और जबकि हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कपालभाति प्राणायाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि योग में जो षटकर्म है, जो 6 तरह की शुद्धि क्रियाएं हैं, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, तो इन 6 शुद्धि क्रियाओं में से कपालभाति प्राणायाम एक शुद्धि क्रिया है। ये षटकर्म के अंदर भी आता है, इसलिए ये प्राणायाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर रोज ये प्राणायाम हमें जरूर करना ही चाहिए। अब देखते हैं अगला प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। इस प्राणायाम का भी कोई निषेध नहीं है, हर कोई ये प्राणायाम कर सकता है। ये प्राणायाम भी हमें पद्मासन या अर्ध पद्मासन में ही करना है। इस प्राणायाम में हमारे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। जीवा मोड़कर तालू से लगाए,
अधिक से अधिक पीछे की तरफ हमें हमारी टंग को ले जाना है, अधिक से अधिक पीछे की तरफ ट्विस्ट करके ले जाना है और ऊपर के तालू में हमें लगाना है। फिर बाद में हमें कंठ को यानी गले को थोड़ा सा दबाना है, श्वास बाहर निकालकर पेट को अंदर पिचकाना है, सीधा बैठना है। धीरे धीरे मधुर खराटे भरते हुए हमें श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। श्वास लेते वक्त भी खराटे की आवाज आनी चाहिए और श्वास छोड़ते वक्त भी खराटे की आवाज आनी चाहिए। इस तरह से पहले श्वास को पूरा बाहर निकाला, पेट को अंदर की ओर खींचा, सीधा बैठे, फिर खराटे भरते हुए श्वास को ले और निकाले। इस प्राणायाम से हमारे लंग्स की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है। हमारा थ्रोट, लंग्स और स्टमक के सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। जिन्हें हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। इस प्राणायाम में हमारे हार्ट की मसाज होती है, इसलिए हमारा हार्ट भी स्ट्रॉन्ग बनता है। इस प्राणायाम से अस्थमा, खांसी, जुकाम, गले के प्रॉब्लम्स, कान के प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। कफ की प्रॉब्लम, भूख न लगना, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी इस प्राणायाम से दूर होने में मदद होती है। अब देखते हैं हमारा अगला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम से पहले उसके निषेध के बारे में जाने। किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है? जो हार्ट और हाइपरटेंशन के मरीज है, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है। इस प्राणायाम में हमारी बाई हथेली घुटने पर रहेगी, दाई हथेली की हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे इस तरह से, पहले वाली 2 उंगलियां मोड़कर। फिर ये रिंग फिंगर हम इस नासिका पर रखेंगे। अनामिका उंगली से हम हमारी बाई नासिका यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे और दाई नासिका से यानी राइट नोस्ट्रिल से जोर जोर से श्वास को भरेंगे और जोर जोर से छोड़ेंगे। अपनी आंखें बंद रखें। श्वास को जोर से भरना है, जोर से छोड़ना है। यही क्रिया अब बाई नासिका से यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे इस तरह से। वापस आए। अब हमें दाई से श्वास को भरना है, जोर से भरना है और बाई से निकालना है। फिर बाई से श्वास को जोर से भरना है, शक्ति के साथ भरना है और दाई से निकालना है। राइट से ले, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से ले, राइट से छोड़े, अनुलोम विलोम की तरह है, लेकिन हमें शक्ति के साथ फोर्स लगाकर ये क्रिया करनी है। अब अगली कड़ी में हमें दोनों नासिका से शक्ति के साथ श्वास को भरना है और शक्ति से छोड़ना है, यानी फोर्सफुली हमें श्वास को लेना है, फोर्सफुली छोड़ना है इस तरह से। अंत में श्वास को पूरा अंदर भर के कुछ क्षणों के लिए रुकना है। पेट को अंदर खींच लेना है और श्वास को अंदर भर के कुछ देर के लिए अपनी क्षमता अनुसार रुकना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आना है। इस प्राणायाम से हमारे पूरे श्वसन तंत्र पर प्रभाव आता है, पूरी रिस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभाव आता है। इस प्राणायाम से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे पूरे शरीर की प्राण शक्ति बढ़ती है। अस्थमा, खांसी, टीबी, पित्त, एसिडिटी, गैसेस जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है। कपालभाति और इस प्राणायाम में ये डिफरेंस है कि कपालभाति में हम सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ते हैं, प्रयास पूर्वक लेते नहीं है, लेकिन इस प्राणायाम में हम श्वास को शक्ति के साथ फोर्सफुली अंदर लेते हैं और फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर रोज ये प्राणायाम करने के लिए समय निकालें। इनमें से 2 या 3 प्राणायाम हर रोज करें। कम से कम 10 मिनट के लिए आपको प्राणायाम करना है। 10 मिनट का समय अगर हर रोज अपने लिए निकालेंगे तो कोरोना से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिन लोगों ने कभी प्राणायाम नहीं किया है वो थोड़ी थोड़ी देर से शुरू करें। हर प्राणायाम हमें कम से कम 1 से 5 मिनट तक करना चाहिए, लेकिन शुरू में आप कुछ सेकंड तक कर सकेंगे,
अगले दिन आपको कुछ सेकंड से ये टाइम बढ़ाना है। ऐसा करते करते आपको 1 से 5 मिनट तक कम से कम हर प्राणायाम करना है। तो फ्रेंड्स, इतना टाइम खुद के लिए जरूर निकालें। और प्राणायाम के साथ साथ कुछ ऐसे आसन भी है जो इस कोरोना से बचने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये कौन से आसन है, इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिखेगा। आप उस बटन पे क्लिक करके उस वीडियो में पहुंचकर इन आसनों के बारे में जान सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वीडियो में पहुंच सकते हैं। तो ये आसन और प्राणायाम अगर आप हर रोज करेंगे तो कोरोना से हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, हेल्दी रहने के लिए जितना इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, इतना ही इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी डाइट। तो इस चैनल पे मैं डाइट, एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट के साथ साथ आपके लिए हेल्दी डाइट रेसिपीज भी लेकर आती हूँ। तो ये सब देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, तो दबाने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस कर दें। और इस वीडियो को लाइक करें, आपके ज्यादा से ज्यादा फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स तक शेयर करें ताकि उनको भी इसके बेनिफिट्स मिल सके, उन सभी के दिल से भी कोरोना का डर जा सके और उन्हें कोरोना का कोई धोखा ना हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।